हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज है दीपावली का शुभ अवसर और अभी मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन जो है वो चल रहा है और साथ ही साथ में जीरोधा का टेक्निकल एज यूजुअल अभी तक कंटिन्यू है। आधे घंटे हो चुके हैं और अभी तक ये जो ग्लिच है वो चल ही रहा है। तो आज जो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ वो दोनों ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक एंड डीमार्ट। और यहाँ पर जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ दिस वुड बी द लोएस्ट एंड फर्स्ट ट्रेंच, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि 4 से 5 ट्रेंचेस में अपनी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन जो है वो बाकी है और हमें और भी अच्छी वैल्यूएशंस पर जो कंपनी है जो जिसे मुझे खरीदना है वो होने वाला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा एंड देन जब मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव प्राइस आ रहा है तो फिर उस टाइम पर मैं 2-3 स्टॉक्स और ऐड करूंगा और इसमें भी पोजीशंस ऐड करूंगा। अब ये जो स्टॉक्स मैंने चुना है ना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी इसमें करेक्शन आएगा तो मुझे कब इसमें ऐड करना है, कब मुझे इससे एग्जिट करना है। आई मीन कि मैं कितने टाइम होराइजन के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कितना मुझे रिटर्न इससे एक्सपेक्टेड है। ये सब चीजें देखने के बाद में मैंने इन 2 स्टॉक्स को पिक किया है। और ये सारी चीजें जो होगी आपके लिए वो डिफरेंट हो सकती हैं और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मिमिक मत करना। आप अपने स्टाइल से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको करना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि स्टिक टू ब्लू चिप स्टॉक्स फर्स्ट, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं उसका जो कोन्स होता है वो थोड़ा सा प्रीमियम पर ट्रेड करता है, बट इसके फायदे ये होते हैं कि यहाँ पर आपका रिस्क जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशंस के कम चांसेस होते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो ग्रोथ होता है वो एवरेज ग्रोथ रेट मोर देन 15% का होता है, जिससे आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है, तो आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होता है वोलेटिलिटी का। ये सारे जो प्रोज और कॉन्स हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आज जो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ वो 2 ब्लू चिप स्टॉक्स में करने वाला हूँ। पहला है HDFC बैंक और दूसरा है डीमार्ट। मैंने प्लान किया है 4 से 5 ट्रेंचेस में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी करने वाला हूँ। दिस वुड बी द लोएस्ट एंड फर्स्ट ट्रेंच, जहाँ पर मैं 50,000 रुपीज इन दोनों स्टॉक्स में डालने वाला हूँ। जैसे कि मैंने प्लान किया कि 30,000 HDFC बैंक में, 20,000 जो होगा वो मेरा डीमार्ट में जाएगा। और मैं आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के ना प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। अब आपके लिए एक चीज लर्निंग वाली ये है कि इवन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको इन्वेस्ट वही अमाउंट करना चाहिए जो आप लूज करने के लिए रेडी हो। तो HDFC बैंक में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब हम चलते हैं डीमार्ट में और डीमार्ट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप CNC दिख रहा होगा और ये है मेरी 5 क्वांटिटीज, जहाँ पर मैंने पंच कर दिया है 19,000 रुपीज़ और ये मैंने किया बाय और ये हो चुका है बाय। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज द ऑर्डर एंड दिस इज जो है वो अभी चल रहा है HDFC बैंक करंटली। मैंने कितने बाय किए, 15,001 रुपीज़ पे, और डीमार्ट जो है वो 13,004 रुपीज़ पे बाय किया है। एंड लेट्स सी आगे देखते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, ये रही अपनी 2 होल्डिंग्स, पहली 20 क्वांटिटी एंड दूसरी 5 क्वांटिटीज। ये 2 होल्डिंग्स हैं, 2 स्टॉक्स जो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी परचेज किया है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं ऐड ऑन करता रहूँगा नए स्टॉक्स तो वो भी मैं अपडेट करता रहूँगा यहाँ पर। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि भाई स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा है, इतनी कम क्वांटिटी में स्टॉक्स लिया है तो अब तेरे को फायदा क्या होने वाला है। बट आपको ये समझना है, और वो क्या करते हैं वो पेनी स्टॉक्स की तरफ भागते हैं। बट ये जो आइडिया होता है ना वो बिल्कुल ही रॉन्ग होता है। आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसके प्रमोटर्स जो हैं उनको वेल एक्सपीरियंस्ड है और जो बहुत क्लीन है। अब इस इन्वेस्टमेंट को देखने के बाद में बहुत सारे जो नए लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि इतनी महंगी महंगी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पेनी स्टॉक्स में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर पैसा डबल होने का जो चांस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं ना यहीं पर फंसते हैं। ठीक है, और ये पैसे का जो चक्कर है ना बाबू भैया, वो हमसे पूरा पैसा जो है हमारा वो लेके चला जाता है इस लालच के चक्कर में। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टॉक का प्राइस कितना है ना वो नहीं देखना होता है, देखना क्या होता है, वैल्यूएशन देखना होता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको क्वांटिटी या फिर प्राइस के पीछे में नहीं भागना है, आपको भागना है कंपनी के फंडामेंटल्स के पीछे में। कौन कंपनी कितनी कंसिस्टेंट है, कितना अच्छा प्रॉफिट जो ग्रोथ है उसका प्रीवियस कुछ ईयर से कितना अच्छा उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो दे रही है, उसके साथ साथ में उसके प्रमोटर्स कितने क्लीन है, प्रमोटर्स को कितना एक्सपीरियंस है, कितना अच्छी तरह से वो कंपनी जो है वो मैनेज कर रहे हैं, ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। ये सब के बेसिस पर जो है वो क्लियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो आप पेनी स्टॉक्स में करते हो ना वो हो सकता है अभी है कल नहीं है, या फिर
जब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको पता चलेगा कि जब आप सेल करने के लिए जाओगे तो वहां पर कोई आपको मिलेगा ही नहीं, तो जो हो सकता है वहां पर जो पैसा है वो पूरा का पूरा आपका डूब जाएगा। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, दैट इज वाई यू शुड अवॉइड दीज स्टॉक्स। रादर आपको फोकस कहां पर करना चाहिए, आपको फोकस जो है वो करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, जिसके प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, जिसका कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, आपके पैसे को ग्रो कर रही है। एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप you have gained something from this video. Thank you.